वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो बच्चे, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको आज आपके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, उसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा और आपको उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो हम क्लास +2 का ही देखेंगे। देखिए, +1 को हम स्किप करेंगे। तो जैसे ही हम +2 के ऊपर पहुँचते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहले आपके सिलेबस में जो है वो सबसे पहले आपको 10 चैप्टर्स हैं। तो इसमें से जो चैप्टर कटिंग है, ये हमारे पास टोटल 10 चैप्टर ही हैं। सोल्यूशन चैप्टर है जो, वो आपका जो है वो 7 मार्क्स का है। टोटल आपको 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। तो उसमें से देखिए, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो सोल्यूशन है, जो कि 7 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो आपका वो 9 मार्क्स का है। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स, D&F 7 मार्क्स, कोऑर्डिनेशन 7 मार्क्स। और जो ऑर्गेनिक के चैप्टर आपके पास आ जाते हैं, ये 4 जो चैप्टर आपके हैं वो ऑर्गेनिक के हैं। जो 4 चैप्टर दिए गए हैं बच्चों, ये हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। हेलोकेन हेलोरीन भी 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर भी 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, और जो बायोमोलिक्यूल है वो आपका 7 मार्क्स का। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है 70 मार्क्स की। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना अपना चैप्टर जो है ईजी जो आपको रहेंगे, वो पहले आप जो है फिजिकल और इनऑर्गेनिक को करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके जो चैप्टर रहेंगे ये सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं और आपको आसानी रहेगी। तो किसी भी तरीके से आप ऑर्गेनिक को आप थोड़ा सा बाद में टच कीजिएगा, थोड़ा सा लेटर ऑन, हल्का सा पहले इनको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद ऑर्गेनिक को टच कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने पास होने के लिए पढ़ना है सिर्फ, तो वो इनऑर्गेनिक और फिजिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर इनको अच्छे से कर लें और ऑर्गेनिक के NCERT क्वेश्चंस पढ़ लें, और जो है थ्योरी को थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से एक बार गो थ्रू हो जाएं। डीप ना पढ़ें, बेशक चल जाएगा, बट NCERT क्वेश्चन 100% करने ही करने होंगे। तो एवरेज मार्क्स जो हैं उनके आ जाएंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो सभी चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें, सभी के NCERT करें, देन सैम्पल पेपर्स को रिवाइज करिएगा। इस तरीके से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये सिलेबस गिवन है, आप कोशिश करिएगा ये सिलेबस में जो है पर्टिकुलर चैप्टर्स में कुछ भी कटिंग नहीं की गई, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। तो जो आपको दिया गया है वो आप सारा का सारा कीजिएगा। अब आपकी बात आती है प्रैक्टिकल्स की, जो आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल आना है। आपको 3 तरह के प्रैक्टिकल होते हैं। एक तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। तो ये टाइट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद आपका सोल्ट एनालिसिस आ जाता है, जो फाइल के लास्ट पेजेस पे लिखा जाता है, वो भी आपका क्या है, 8 मार्क्स का है। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो टीचर पे डिपेंड करता है, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि टीचर ने कौन कौन से प्रैक्टिकल करवाए हैं। इसमें ज़्यादातर वो मोहर साल्ट, पोटाशियम फेरिक ऑक्जेलेट, इस तरीके के साल्ट फॉर्मेशन वाले आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आ जाते हैं। तो इस तरीके से आएंगे उसमें। तो ये 6 मार्क्स का आएगा। प्रोजेक्ट बनाना होता है, आपने असाइनमेंट शीट्स पे प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो 4 मार्क्स का होगा, और आपकी फाइल और वाइवा जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। तो टोटल ऑफ 30 मार्क्स का आपका क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल का सिलेबस आ जाता है। इसमें देखो, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है ये आपने लिखना होगा। जो आपका प्रैक्टिकल होगा उस टाइम आपको रिटर्न प्रैक्टिकल लिखना होता है, रिटर्न फॉर्म में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होता है, देना होता है। तो उसमें क्या होगा, आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस लिखने के लिए दिया जाएगा, पेपर आएगा आपको, सेट ए और सेट बी के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो आपको 3 क्वेश्चन उसमें डाले होंगे कि हाँ जी आपने ये टाइट्रेशन करनी है। ये वाली टाइट्रेशन आपको 2 ही तरह की है आपके सिलेबस में। एक तो मोहर साल्ट वाली रिएक्शन है, आप देख सकते हो, ये आपको ये कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट हैं सारे। तो जो आपको टाइट्रेशंस हैं वो आपकी आ जाती हैं, ये रही। तो आपकी जो ये टाइट्रेशन है, ये है मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है KMnO4 की। तो उसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ हमने टाइट्रेट करना है, और मोहर साल्ट, इसको मोहर साल्ट कहा जाता है, फेरस अमोनियम सल्फेट को। तो ये 2 सॉल्यूशन के साथ हम मोहर साल्ट की जो है, सॉरी, जो KMnO4 की है, वो हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी निकालते हैं। तो इसी तरह हम इस मोलैरिटी को, मतलब कि ये 2 जो प्रैक्टिकल आपके आएंगे, यही 2 प्रैक्टिकल आपने करने होंगे। इन दोनों में से सेट ए में 1, सेट बी में 1 आ जाता है। या ये कह लो कि कुछ बच्चों को ऑक्जेलिक एसिड वाला लिखने के लिए कह दिया जाएगा, कुछ बच्चों को मोहर साल्ट वाला लिखने के लिए कह दिया जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा। दूसरा जो आपका सोल्ट एनालिसिस है, उसमें आपको देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कटाइन और अनाइन दिए गए हैं, इसके बेसिस पे आएंगे, अलग अलग सोल्ट आएंगे। आपके स्कूल ने आपको अलग अलग, हर स्कूल के अकॉर्डिंग अपना अपना जो है सोल्ट एनालिसिस दिया जाता, करवाया जाता है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना सोल्ट एनालिसिस जो होता है वो आपको
याद नहीं करना होता, जो आपको फाइल दी होती है उस फाइल में से देख के ही ये कन्फर्म है या ऐसा है, वो उस तरीके से लिखना होता है। इसको कभी भी लर्न नहीं करना होता, सोल्ट एनालिसिस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका सिर्फ जो है आपको ग्रुप याद करने होते हैं। जब हम रेडिकल निकालते हैं तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरीके से ग्रुप्स में कौन कौन सी आयंस हैं वो हमने प्रिपेयर करने होते हैं। एक बार अपनी प्रैक्टिकल फाइल को देख लीजिएगा, वहाँ पर ग्रुप्स के बारे में दिया गया है, कौन कौन से आयन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट भी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, इनके प्रोसीजर आपको आने चाहिए, इनका एम, जो टाइट्रेशन है उसमें इंडिकेटर क्या है, एंड पॉइंट क्या है। तो जैसे KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर है, तो आपका वो तो इंडिकेटर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, तो सेल्फ इंडिकेटर रहेगा। एंड पॉइंट क्या आएगा, पिंक हो जाएगा, जब पिंक नहीं होगा जा क्या हो जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग पिंक हो जाता है मोस्टली सभी प्रैक्टिकल्स में। तो आप देख लीजिएगा, वो चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा लर्न करिएगा लिखने के लिए। रिटर्न वर्क जो है आपका देख लीजिए, 8, 8, 16 और 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 22 का आ जाएगा। 22 का आपके पास रिटर्न वर्क है, तो 8 मार्क्स का आपके पास प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा का हो जाएगा, तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रिपेयर करिएगा प्रैक्टिकल के लिए। और सिलेबस आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये सारा प्रैक्टिकल का सिलेबस है, इसमें ये रहे। सो जो हमने प्रैक्टिकल करवाए हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन करवाई है। इसमें पोटाशियम फेरिक ऑक्जेलेट, मोहर साल्ट और आपके पास क्या है, पोटाश एलम। तो हमने ये तीनों के तीनों हमने क्या करवाए हैं, परफॉर्म करवाए हैं और नोटबुक पे प्रैक्टिकल फाइल पे लिखवाए गए हैं। सो यही था आज के लिए, इतना मुझे आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन देनी थी सिलेबस के रिगार्डिंग। और इसके बाद मैं एक वीडियो शायद और डालूंगा जिसमें आपको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे कैसे चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में करना है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डिस्कशन प्रॉपर उसके बारे में बताऊंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वेरी सुन आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत ही जल्दी मैं उसको करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।